जब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की तो बहुत सारे रिस्क अपने आप में नज़र आ जाते हैं। ध्यान में आता है कि कहीं पैसा डूब गया, कहीं पे और कोई बात हो गई। तो ऐसे कौन-कौन से रिस्क हैं जो आपके पैसे के ऊपर लगते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को देखिएगा और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि अगर आपके पास समय कम हो तो आप बाद में जब आप कंफर्टेबल फ़ील करें उस वक़्त इसको देखें। सो स्टार्ट करता हूँ पहले नंबर से। इन्वेस्टमेंट इज अ रिस्क। जब आप इन्वेस्ट करते हो क्या कहा जाता है, पैसा आपके पोजीशन में है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई बड़ी चीज खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, आप कोई भी मोबाइल खरीदते हैं, आप अगर इमोशंस में नहीं हैं तो आप जब चेक साइन करते हैं या ओटीपी फिल करते हैं या आप उस पेमेंट को कैश अपने पॉकेट से दे रहे होते हैं, तो मन में एक चीज़ आती है कि एक कहीं न कहीं एक हिचक आती है। बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफ़ाक रखते होंगे, बहुत सारे लोग इस बात को समझ पाते होंगे, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। आप कोई भी बड़ी चीज़ खरीदते हैं तो मन में आता है। दिस इज़ नोन एज़ इन्वेस्टमेंट रिस्क। जब आपका पैसा आपसे दूर हो रहा है और आपको पता है कि ये आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ इज़ अ रिस्क। दूसरे नंबर पे आता है जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, दैट इज़ इन्फ्लेशन। मोस्ट ऑफ द अगर मैं बात करूँ, रस्तोगी परिवारों की बात कर लूँ, अगर मैं मारवाड़ी परिवारों की बात कर लूँ, ऐसे लोगों की बात कर लूँ जो द पीपल हू आर मनी स्मार्ट, तो उनके केस में दे ऑलवेज़ नो कि इन्फ्लेशन। हम लोग बात करते हैं कि पैसा रखा, मैंने सेविंग्स अकाउंट में रख दिया, सेविंग्स अकाउंट में रखने के बाद कुछ तो मिलेगा। लेकिन वो क्या बोलते हैं, कुछ तो मिलेगा से काम नहीं चलेगा, महँगाई ही हमारे पैसे को खा जाएगी। मतलब जो सामान आज हम ₹100 में खरीद पाते हैं, 10 साल रुक जाइए तो उसी सामान के लिए ₹200 चाहिए और आपके पास पैसे हैं 100। सो दे नो इट बेटर। तो सेफ्टी इसी बात में होती है कि आप ग्रोथ में रहें, आप आगे बढ़ें और वेल्थ बनानी है तो आगे ही बढ़ना पड़ेगा। अब बारी आती है तीसरे नंबर के हमारे पॉइंट की और वो होता है टैक्स। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको एक रिटर्न आता है। हर प्रोडक्ट पे, हर तरीके के इन्वेस्टमेंट में आपके रिटर्न के बाद आपको टैक्स पे करना होता है। अब जब बारी टैक्स की आती है तो रिटर्न को हम कैलकुलेट कैसे करें? तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे विप्लव इसमें कौन-सी ऐसी बात है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए ₹100 आपने इन्वेस्ट किए, आपको कहीं से भी रिटर्न मिला 7% का, 7% आपको मिल गया, ₹7 मिला। अब इसके ऊपर अगर 20% भी देना पड़ गया, तो आपके केस में ₹1.40 आपने दे दिया और आपके पास पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना बचा? दैट इज़ 5.6। और महँगाई अगर 7% की है, आपके ऊपर लागू होती है 7% मान लीजिए, तो नुकसान हो गया। 1 साल रखने के बाद नुकसान कितना हुआ? ₹1.40 का। और अगर कैपिटल की बात करूँ तो कितनी होनी चाहिए थी? ₹107 मिनिमम। 1 साल के बाद मनी हैज़ इट्स टाइम वैल्यू। 1 साल के बाद आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो मिनिमम 107। पैसे की टाइम वैल्यू एक होती है जिसको कि हर इंसान ने पहचानना चाहिए। और अगर सिर्फ इतना ही आप करने अपने बच्चों को सिखा दें तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ये नहीं कहेंगे कि बेटा सेव करो, लोग कहेंगे वेल्थ बनाओ। वेल्थ बनाना है तो दाल की कीमत जिस रेट से बढ़ रही है उस रेट से ज़्यादा आपको पैसा चाहिए। ये बात मन में एकदम क्लियर रखें और इसी से इंडिया के जितने भी मिडिल क्लास है वो अपने पैसे की वेल्थ बना सकते हैं इन्वेस्टिंग के बाद भी। ऐसा नहीं होगा कि 20-20 30-30 साल पैसा लगाने के बाद भी आप गरीबी देखें। चौथा रिस्क आता है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिफ़ॉल्ट रिस्क। डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या होता है कि हमने इन्वेस्ट किया, एक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी एफडी में इन्वेस्ट कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं आज की डेट में 9% का एक ऐड आता है बहुत अच्छा-सा कि आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करिए, 9% मिलेगा, 12% मिलेगा। यहाँ पे एक बात आती है डिफ़ॉल्ट, दे ही नहीं पाए, वापस ही नहीं दे पाए आपका पैसा। क्योंकि कंपनी क्या कहती है, आपका पैसा लेंगे, कहीं पे लगाएँगे, वहाँ से देन जब रिटर्न बनेगा, मान लीजिए 12% की एफडी है, 9% की एफडी जैसा कि क्लेम करते हैं। अब उन्होंने पैसा लगाया, ज़ाहिर-सी बात है किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे। अब जब वहाँ से रिटर्न आएगा तब कंपनी वापस करेगी, बिज़नेस का जोखिम है, नहीं कर पाए तो वाक़ई आपका पैसा वापस नहीं आना। तो इसको कहा जाता है डिफ़ॉल्ट रिस्क कि हमने जहाँ पे पैसा डाला, वहाँ से पैसा वापस ही नहीं आया। अब बारी आती है अगले 5वें नंबर की। 5वें नंबर पे है थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल आपको लग सकता है कि एफडी में ₹5 लाख तक का सेफ है। देखिए 2 बातें बहुत क्लियर रखिएगा। पहली चीज़, एफडी में पैसा सेफ नहीं होता। सेफ्टी आप किसको कहते हैं? गारंटीड रिटर्न को आप सेफ्टी कहते हैं।
5 लाख रुपए तक का आपको पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मैंने छोटे बैंक में पैसा लगाया, मैंने 12 लाख लगाए या 5 लाख लगाए, वापस तो मिल जाएगा हमको। भाई, रिकवरी आपने देखा है, रिकवरी का सिस्टम क्या है, कितना टाइम लगता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई एट द एज ऑफ 57, अ पर्सन लूजेस 5 करोड़ रफली। पुणे की एक बैंक में बंद हुआ, 5 करोड़ रुपया गया, कितना मिलेगा? 5 लाख। वो भी रिकवर कर पाएंगे तो कितने साल लगेगा पता नहीं। जब भी आप निवेश करें, निवेश के साथ डिफॉल्ट रिस्क अपने आप में जुड़ा होता है। इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ इज अ रिस्क। आरबीआई क्या कहता है? जागरूक बनो। हम क्या कहते हैं, भैया मुझे कोई बता दे मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। ये बात जब तक आप नहीं सोचेंगे कि आरबीआई कह रहा है जागरूक बनो, तो जागरूक आपको ही होना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय जागरूक? आपने कहा डायरेक्ट प्लान में जाना है म्यूचुअल फंड के, आपको ही सीखना पड़ेगा भैया। जब पैसे आप बचाना चाहते हो तो बिना सीखे नहीं जा सकते, रूल्स तो जानने पड़ेंगे। और बिना रूल्स के अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटना के चांस तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुद्दा क्या है? जो 5 लाख रुपए का डिपॉजिट है उतने तक का ही आपकी वेल्थ प्रोटेक्टेड है, वो भी कितने समय में आएगी नहीं पता। दूसरी बात क्या आती है, एफडी में अगर आपने पैसा रखा, वेल्थ नहीं बनेगा। क्या एफडी बुरी है? नहीं, बहुत अच्छी चीज है। मैं इसी में मिक्स कर रहा हूँ इस बात को। एफडी बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको पैसा 1 साल के लिए रखना है, 2 साल के लिए रखना है, आप रखिए उसके अंदर। आप पार्किंग करनी है, आप रख सकते हैं। बट व्हाट यू शुड कंपेयर, यू शुड कंपेयर पोस्ट टैक्स रिटर्न। बहुत सारे लोग कहते हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या होता है? भाई, टैक्स देने के बाद क्या बचा, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न ही कंपेयर करना चाहिए। सो एफडी भी सेफ नहीं होती, इसको मन में बैठा लीजिए। 6 नंबर पे आता है आप सबका करंट लगाने वाला, शौक लगाने वाला, मार्केट का रिस्क। मार्केट का रिस्क क्या है? ऐसा रिस्क जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। जब गिरेगा तो सब कुछ एक साथ गिरेगा। मार्केट का एक रिस्क है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई है। शेयर बाजार का एक रिस्क है अपने आप में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मार्केट धराशायी होगी, अगर गवर्नमेंट गारंटी लेगी, तो मार्केट का एक जो रिस्क है वो तो दिवालिया बना देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट इज द रिस्क? आप अगर इतिहास उठा के देखें, मार्केट का रिस्क जो है वो कितने समय तक आपके पैसे पे असर डालता है? क्या होता है? लिक्विडिटी ब्लॉक होती है। मुझे पैसा विड्रॉ करना है, मैंने अगर अपनी जरूरत, जो मेरा 2 साल का पैसा है वो मैंने मार्केट में लगा दिया, शेयर बाजार में लगा दिया, म्यूचुअल फंड इक्विटी में लगा दिया। बाजार अगर नीचे गई तो जाहिर सी बात है, आपने 10 लाख रुपए लगाए, आपको दिख रहा 7 लाख रुपया है, खराब लग रहा है, निकालना चाहते हैं, आपने 3 लाख का लॉस बुक कर लिया। अगर आप रुके हुए होते और उसी पैसे को बाद में निकालते और 5 साल वेट कर सकते थे, तो फिर आपका पैसा बढ़ के निकलता। अब मुद्दा क्या आता है? मार्केट रिस्क को काउंटर करने का सिर्फ एक तरीका है, अगर आप अपने होल्डिंग पीरियड को बढ़ा सके। क्यों लोग नुकसान करते हैं? लोग नुकसान इसलिए करते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो पैसा क्यों लगा रहे हैं। वो कहते हैं रिटर्न के लिए। रिटर्न से वेल्थ बनती है क्या? भाई आप सोचो, 90 रुपए मैंने लगाए हैं एफडी में, 100 रुपए मेरे पास में है, मान लीजिए मैंने 90 रुपए लगाए हैं एफडी में, 10 रुपए लगाया मैंने शेयर बाजार में, क्या मेरी वेल्थ बनेगी? कभी नहीं बनेगी, नहीं बन सकती। अगर लॉजिकल रेट पे हम चल रहे हैं तो नहीं बनने वाली। कारण वो जो 90 रुपए है वो नुकसान पे दे रहे हैं लगातार, ईयर ऑन ईयर नुकसान। तो इस बात को दिमाग में रखने की जरूरत है हमें। बाजार का जो उतार चढ़ाव है उसको काउंटर करने के लिए ध्यान रखिए, अपने गोल्स को पहचाने, और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे आसान तरीका है। बट नॉर्मली इसके ऊपर एडवाइजर्स आपसे बात नहीं करते। ये सारे रिस्क आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं अगर आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट्स के रूल्स क्या हैं, वेल्थ के रूल्स क्या हैं। अल्टीमेटली पूरी जिंदगी आपको ही इन चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। सो अगला पार्ट देखिएगा पार्ट 2 में। अगर आपको भी अपना इन्वेस्टमेंट सीखना हो, क्योंकि सेविंग आप करते हो, पैसा आपका है, तो आपको ही अपना पैसा मैनेज करना जरूर आना। मिलते हैं पार्ट 2 में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।